आखिर किस बात पर भड़के एसआरके? क्यों दिखाई मीडिया को शाहरुख ने आंख? शाहरुख खान का मीडिया पर गुस्सा। हेलो एंड गुड इवनिंग यू गाइस, मैं हूं मनीष और मैं हूं सागरिका एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहां आपको मिलेगी हर पल बदलते बॉलीवुड की फुल अपडेट और जूसी गॉसिप। एंड द बिग ब्रेकिंग न्यूज ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड इज शाहरुख खान ने क्यों दिखाया मीडिया को अपना गुस्सा? कंगना ऋतिक लीगल वॉर पर कंगना ने कहा नो कमेंट्स। क्यों हो गए अर्जुन कपूर अनकंफर्टेबल? लिसन ना, वैसे अगर सारे सुपरस्टार्स को देखा जाए तो उनमें से शाहरुख खान सबसे हम्बल माने जाते हैं। शाहरुख खान एंड हम्बल। तुम वो वानखेड़े वाला एक्शन भूल गई क्या? हाँ, मतलब ऐसे एक दो एक्शन सीन छोड़ दो तो ही इज क्वाइट हम्बल। मीडिया से बात करते हैं, फैन से इतना इंटरेक्ट करते हैं, मगर उन्होंने फिर से कोई लफड़ा कर दिया है ना? मतलब लफड़ा नहीं किया, बट उनको आ गया गुस्सा और शाहरुख खान ने कैमरा को दिखाई अपनी आंखें। दिखाओ वापस अपनी आंखें। ओ प्लीज, मेरी आंखें नहीं, शाहरुख खान की आंखें देखो। अच्छा, तो दिखाओ। Planet Bollywood. शाहरुख खान को आया गुस्सा। मीडिया पर भड़के शाहरुख खान। किंग खान को इस कदर आया गुस्सा कि मीडिया वालों को चुप रहने की दे दी नसीहत। सिर्फ यही नहीं, मीडिया वालों को आंखें भी दिखाई किंग खान ने। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शाहरुख का पारा हो गया हाई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एसआरके को दिखानी पड़ गई आंख? तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस बात पर शाहरुख हो गए गुस्सा। दरअसल सैफ अली खान की डिनर पार्टी में शाहरुख खान अपनी वाइफ गौरी के साथ पहुंचे थे और जैसे ही सैफ की बिल्डिंग के बाहर एसआरके पहुंचे तो मीडिया वाले उनकी फुटेज अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए होने लगे उतावले। और इसी दौरान एसआरके को अपनी फोटो खिंचवाना गवारा नहीं लगा और इसका अंदाजा उनके इस लुक से लगाया जा सकता है। एसआरके को इस कदर गुस्सा आ गया कि जब उनकी कार पार्क हो गई तो गाड़ी से उतरकर अंदर जाने की बजाय वो मीडिया वालों के पास गए और यहीं पर बात साफ हो गई कि आखिर किस बात पर एसआरके को गुस्सा आया और उन्होंने दिखाई मीडिया वालों को आंख। सर एक सिगरेट पीते अलग फोटो ले रहे हो यार, सिगरेट पीते अलग फोटो ले रहे हो यार, सिगरेट पीते अलग फोटो ले रहे हो यार। सुना आपने कि किस बात पर गुस्सा आया एसआरके को? एसआरके की इस शिकायत के बाद मीडिया वालों ने उनसे माफी भी मांगी। सिगरेट पीते अलग फोटो ले रहे हो यार। नहीं सर, ओके सर, सब ठीक। पर किंग खान पर इनके सॉरी का कोई असर नहीं हुआ और उनके मूड खराब होने का इशारा मिला तब जब सॉरी बोल रहे मीडिया पर्सन्स को उन्होंने बोल दिया क्वाइट। सर एक सिगरेट पीते अलग फोटो ले रहे हो यार। नहीं सर, ओके सर, सब ठीक। ओनली वन। देखा कैसे मीडिया को झिड़क दिया किंग खान ने? अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर किस बात पर एसआरके का पारा हो गया था हाई। फजोती सिंह, जूम, मुंबई। कंगना रनौत को वैसे माना जाता है एक ऐसी स्टार जो बोलती हैं। या वो तो काफी बोलती है। इंडीड। ऋतिक ने जब उन पर लीगल केस फाइल किया तब भी वो चुप नहीं रही, वो बोली। मगर अब क्या बोली वो? यही तो, अब वो नहीं बोल रही। अचानक से, पर क्यों? लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. ऋतिक कंगना कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार जूम के कैमरा ने कंगना को स्पॉट किया पार्टी करते हुए। कंगना यहाँ नजर आई काफी अच्छे मूड में। जूम के कैमरा को देखकर कंगना आई हमारे पास। इत्मीनान से उन्होंने यहाँ हमें बताया कि वो सैफ के इनविटेशन पर यहाँ आई हैं। My co-actor Saif Ali Khan, he is hosting a dinner for some of his friends, so that's the occasion.
कंगना जिस तरह काम मूड में थी, हमें लगा शायद ऋतिक से जुड़े कंट्रोवर्सी पर भी वो कुछ बोलेंगी, लेकिन इससे पहले कि हम सवाल पूछ पाते, शायद कंगना को इस बात की भनक लग गई और वो बिना सवाल सुने यहाँ से चलती बनी। My co-actor Saif Ali Khan, he is hosting a dinner for some of his friends, so that's the occasion. Also, Kangna, you know, there's वेल कंगना यहाँ अच्छे मूड में तो थी, लेकिन ये भी साफ था कि वो ऋतिक से जुड़े कंट्रोवर्सी पर कुछ भी नहीं बोलना चाहती। My co-actor Saif Ali Khan, he is hosting a dinner for some of his friends, so that's the occasion. also Kangna, you know, there's यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि कंगना के लॉयर ऋतिक पर ब्लैकमेलिंग से लेकर थ्रेटनिंग तक के आरोप लगा चुके हैं, लेकिन कंगना अपने लीगल काउंसिल की सजेशन पर कुछ भी बोलने से बच रही हैं। also Kangna, you know, there's इससे पहले भी जब हमने कंगना को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया था, तब भी वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गई थी। कुछ कहेंगे ऋतिक को लेकर, कुछ कहना चाहोगे? और जब एक इवेंट पर ऋतिक से जुड़ा सवाल कंगना से पूछा गया, तो उन्होंने मीडिया से अपनी प्राइवेसी की रिक्वेस्ट कर दी थी। You know, sometimes you guys have to allow that sort of personal space to celebrities also. वेल साफ है, कंगना अब कुछ भी बोलकर नई मुसीबत नहीं मोल लेना चाहती। शायद यही वजह है कि उन्होंने ये चुप्पी बनाकर रखी हुई है। My co-actor Saif Ali Khan, he is hosting a dinner for some of his friends, so that's the occasion. also Kangna, you know, there's फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, Zoom, मुंबई। अर्जुन कपूर की लेटेस्ट रिलीज की एंड का की रिपोर्ट्स ना मनीष इतनी अच्छी नहीं आई है जितनी एक्सपेक्टेड थी। हाँ, तो ऑडियंसेस को इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी एक्सपेक्टेड थी। हाँ ऑब्वियसली वो तो है, बट अर्जुन ने अपना मुंह छिपाना शुरू कर दिया है। मतलब he's taken this to his heart. आई थिंक सो। यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ है कि उनको अपना चेहरा छुपाना पड़ा। लेट्स वॉच द स्टोरी। Planet Bollywood. अर्जुन हुए अनकंफर्टेबल। अर्जुन कपूर ने छिपाया मीडिया को देखकर अपना मुंह। अपने हाथों से चेहरे को कवर करने की अर्जुन ने की कोशिश, और जब अपने हाथों से चेहरा पूरी तरह नहीं कवर कर पाए, तो देखिए कैसे चेहरा घुमा लिया और करने लगे कार में पीछे की सीट पर बैठे किसी शख्स से बात। आखिर क्यों अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन? आखिर अर्जुन ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया जो नहीं होना चाहिए था? तो चलिए जूम आपको बताएगा कि आखिर क्यों अर्जुन को अपना चेहरा छिपाने की पड़ी जरूरत। तो दरअसल अर्जुन के चेहरा छिपाने की वजह है उनकी कार की बैक सीट पर बैठी एक हसीन लड़की, और ये हसीन लड़की है परिणीति चोपड़ा। देखा आपने, अर्जुन की कार की बैक सीट पर परिणीति बैठी हुई है। दरअसल हुआ यूं कि अर्जुन पहुंचे थे सैफ की डिनर पार्टी में, और यहाँ उन्हें कार में कंपनी दे रही थी ब्यूटीफुल परिणीति चोपड़ा। अर्जुन को शायद अंदाजा नहीं था कि सैफ के घर के बाहर मीडिया जमा है, और जैसे ही उन्होंने मीडिया को देखा तो उनकी समझ में आ गया कि हो गया है बिग लोचा। अर्जुन को लगा कि परिणीति के साथ देखकर कहीं मीडिया अब परी के साथ उनका नाम न जोड़ दे, और इसी डर के चलते अर्जुन ने लाख कोशिश करनी चाहिए अपना चेहरा छुपाने की, पर नहीं हो पाए कामयाब। इनफैक्ट परिणीति भी कैमरा से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उनकी ये एक झलक कैमरा में कैप्चर हो गई। अर्जुन का बॉलीवुड हसीनों के साथ नाम जुड़ना कोई नई बात नहीं है, और यूं चेहरा छुपा कर तो अर्जुन ने चीजों को और भी सस्पिशियस बना दिया है। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, Zoom, मुंबई। मनीष, हाँ। तुम्हें पता है क्या? कितने ही एस्पायरिंग एक्टर्स मुंबई रोज आते हैं टू बिकम एन एक्टर।
I know, Saga. I know. मगर उन्हें कभी ब्रेक नहीं मिल पाता. I know that too, Saga. I really know. But I can give a break. सच में, Saga? You can give me... I mean, you can give those guys a break? Yeah, so let's take a short break here and after that Bollywood की कुछ और spicy gossip on the other side. So you come back. Not funny. Really not funny. Planet Bollywood. सागा, Yeah. इमेजिन करो, एक रिंग है, वहां दो बॉडी बिल्डर्स बैठे हैं और ये दोनों आर्म रेसलिंग कर रहे हैं. इमेजिन. Okay, imagine किया. फिर? डन. ओके. अब जैसे ही ओपनिंग बेल बजी, इन दोनों पहलवानों में से एक ने कहा, नो 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 भाई साहब, मुझे तो लड़ना ही नहीं है. अरे ऐसा क्यों? ये तो फाइट से पहले ही निकल लिया. But Manish, can you please come to the point? ये क्या बात करे तुम wrestlers and all? अरे एक तरफ है सलमान खान और दूसरी तरफ है शाहरुख खान. Okay. एकदम से शाहरुख खान ने कहा, यार मुझे लड़ना ही नहीं है. तब तुम क्या कहोगी? मैं कहूंगी स्टोरी दिखा दो. तो देख लो. Planet Bollywood. रईस एसआरके और सुल्तान सलमान की क्लैश टलनी हो गई है तय। सुल्तान सलमान ने शाहरुख को पीछे हटने पर कर दिया है मजबूर और इस बात की कॉन्फर्मेशन शाहरुख खान के बयान से बिल्कुल साफ हो जाती है। एसआरके ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है, आई थिंक लॉजिक विल बी टू शिफ्ट the release date of both Rais and Sultan. We will try and figure out a way so that it doesn't eat into each other's business. It is awkward. It's like, what are we doing? I don't think we like to have it. The box office clash. साफ है, जो शाहरुख लगभग साल भर पहले सलमान के साथ फिल्म रिलीज करने की बात कर रहे थे। हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं तो हर चीज साथ साथ करेंगे, तो फिल्म भी साथ में रिलीज करेंगे। अब अचानक शाहरुख खान के सुर बदल गए हैं। शाहरुख के सामने आए स्टेटमेंट से साफ हो गया है कि हो ना हो कि वो अपनी फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन कर सकते हैं। If they are adamant or fixated that somehow due to some sense of righteousness, Eid belongs to Salman Khan, so be it. अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि अचानक कुछ ही दिनों में ऐसा क्या हुआ कि SRK अपनी फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन करने के लिए तैयार हो गए। Well, Zoom को सोर्सेस से खबर मिली है कि हो ना हो शाहरुख ऐसा सलमान खान के साथ अपनी यारी की वजह से कर रहे हैं। जी हाँ, सलमान और एसआरके की यारी आजकल हर जगह दिख रही है। मौका मिलता नहीं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने पहुंच जाते हैं। कहीं न कहीं सलमान खान के साथ ये दोस्ती ही वो वजह है जिसके लिए शाहरुख खान ईद जैसी बड़ी डेट छोड़ने के लिए तैयार हो गए। सलमान और एसआरके काफी वक्त तक एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। ऐसे में इन दोनों में से शायद ही एक फिल्म की रिलीज की वजह से एक दूसरे को नाराज करे। एसआरके ने अपनी फरहान और आदित्य चोपड़ा की दोस्ती का हवाला देते हुए ये हिंट कर दिया है कि रईस और सुल्तान की बॉक्स ऑफिस क्लैश नहीं होगी। पर्सनली फरहान, Adi and I are friends and I don't think we have ego issues. We all know if there is an opening number assumed in terms of business, we will share it 50-50 or whichever ratio. I'm not saying X is a bigger star or Y. वैसे शाहरुख खान ने सलमान खान के पास भी एक ऑप्शन खुला छोड़ रखा है। एसआरके ने हिंट दिया है कि अगर सलमान खान अपनी फिल्म को पोस्टपोन करना चाहते हैं तो उनकी फिल्म ईद तक तैयार रहेगी। As of now, we are making the film ready for Eid. Our production is ready for Eid. Well, एसआरके के इन बयानों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बॉक्स ऑफिस पर सुल्तान और रईस की टक्कर नहीं होने वाली। अब देखना ये होगा कि कौन अपनी दोस्ती की खातिर अपनी फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। एक ऐसा इवेंट जिसका ग्लैम वर्ल्ड से जुड़ी हर लड़की करती है इंतजार। बोलो क्या है वो? You can't play games with me क्योंकि मुझे भी इसी इवेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। That is FBB Femina Miss India event. स्मार्ट बॉय। Correct. तो आप बताओ कौन जीता? सेकंड कौन आया? अरे यार वो एक काम करो, छोड़ दो, मिल ही लेते हैं। लेट्स वॉच गुड फॉर नथिंग। Planet Bollywood. सैटरडे नाइट को मुंबई में हुआ एक ऐसा इवेंट
जिसका इंतजार हर एस्पायरिंग मॉडल, हर उस लड़की को होता है जो ग्लैम वर्ल्ड में अपना नाम करना चाहती है। FBB फेमिना मिस इंडिया ग्रैंड फिनाले इवेंट। देश भर से सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इन लड़कियों की होती है एक रिगरस ट्रेनिंग और फिर ये इवेंट। मुंबई में हुए इस इवेंट में इस साल की विनर रही दिल्ली गर्ल प्रियदर्शिनी चैटर्जी, जो इंडिया को मिस वर्ल्ड 2016 पैजेंट के लिए रिप्रेजेंट करेंगी। उनके अलावा बैंगलोर की सुश्रुति कृष्णा फर्स्ट रनर अप रही और लखनऊ गर्ल पंखुड़ी गिडवानी रही सेकंड रनर अप। इस इवेंट में पहुंचे बी टाउन के भी कई स्टार्स, जिनमें से शाहरुख खान ने न सिर्फ अपनी मूवी फैन यहां प्रमोट की, बट ही आल्सो क्राउन्ड द विनर। FBB फेमिना मिस इंडिया 2016 का क्राउन जीतने वाली प्रियदर्शिनी से जूम ने की खास बातचीत, जहां उन्होंने ऑब्वियसली शेयर की अपनी एक्साइटमेंट। I really cannot put it into words how I feel right now. This is a dream come true. This is what I've always kept on imagining in my life. Miss India, Miss India, Miss India. Now I'm here today with the crown, with my parents sitting and watching me. I don't think there is anything else, anything more that I would want in my life right now. I think it's the most magical feeling in the world. This was my second attempt at Miss India, and I really felt that, this is somewhere that I had to be, and this is one of those things that I had to achieve in life. Thank you for the congratulations, and actually I feel extremely overwhelmed right now. Being an 18-year-old from the city of Nawabs, Lucknow, I never imagined I would win this. इस इवेंट में शाहरुख के अलावा और भी कई बी टाउन स्टार्स पहुंचे और कुछ जजिंग पैनल पर भी थे। इस पैजेंट के जजेस रहे संजय दत्त, टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा, अर्जुन कपूर, यामी गौतम, कबीर खान, मिस वर्ल्ड 2015, मीरिया लालगुना, एमी जैक्सन, एकता कपूर, डिजाइनर्स मनीष मल्होत्रा और शेन पीकॉक। इस इवेंट को होस्ट करण जौहर और एक्टर होस्ट मनीष पॉल ने किया। वरुण धवन भी यहाँ नजर आए फॉर हिज परफॉर्मेंस और साथ ही अपने एक्ट को लेकर वो थे थोड़ा नर्वस। डेफिनेटली ये रात विनर्स और हर कंटेस्टेंट के लिए एक इमोशनल और एक्साइटमेंट से भरी नाइट रही, बट वी विश द विनर्स ऑल द सक्सेस अहेड। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। क्या बात कर रही हो? मगर आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। अरे वाह, टू गुड। Planet Bollywood. ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बट निकलते निकलते वी विल टेक यू टू अनदर पार्टी। सैफ अली खान की पार्टी, जहां पहुंचे उनके कई सारे फ्रेंड्स। और कौन कौन है सैफ करीना के आजकल खास फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ लुक। With this, we come to the end of our show, but don't you guys worry, we will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. Only on Zoom, turn on.